ये गड़बड़ हो गया था। अभी हमने जितने भी वीडियो रिकॉर्ड किए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उस सबका क्या हुआ तो वॉइस ही नहीं क्लियर हो पाया, वॉइस ही नहीं गया है। तो आप लोगों को अब ये वीडियो जो है फिर से हमें शूट करना होगा। देख लीजिए, हम करा चुके थे, इसमें 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक है। बाकी का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन और पीछे किए थे, वो सब क्या हो गया, उसमें वॉइस नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या रहा है, इसे भिन्न के रूप में, भिन्न के सरलता रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है, तो हम इसको, ये क्या है 8 क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 8 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या किए x मान लिए। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, और दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो ये 8 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 18.888 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा लेंगे, नहीं इसमें से दो में से हम एक को घटाते हैं, तो दो में से अगर हम एक को घटाएं तो ये क्या हो गया 10 में से एक x घटा क्या हो गया 9x, और इसमें से अगर ये घट गया तो आपके कितना बच गया 17, तो x का वैल्यू कितना हो गया 17/9। यही हमारा क्या हो, इस भिन्न का क्या है सरलतम रूप है, सरलतम रूप ये है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें क्या हो रहा है 0.12 0.12 क्या करना है p/q के रूप में बदलना है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नहीं रिपीट हो रहा है, केवल दो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो जो रिपीट हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, दो को, और इस पूरा को हम क्या करेंगे x मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हम कर सकते थे एक बार भी 100 से गुना, लेकिन हम क्या किए पहले 10 से गुना किए, 10 से किए तो इसमें क्या हो गया, अब इसके एक इस तरफ आ गया पॉइंट के इस तरफ, और इसके बाद दो, और x को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 10x। अब हम समीकरण 2 में फिर से हम 10 से गुना कर लेते हैं। देखिए दोनों का अगर हम इसमें हम फिर से अगर हम 10 से गुना करते हैं तो क्या हो गया, ये 2 इस तरफ आ गया, और ये इसके बाद ये क्या हो गया 12.222, और इधर कितना हो गया, ये 10 में अगर हम 10x को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 100x। अब ये हमारा समीकरण 3 हो गया और ये 2 हो गया। समीकरण 3 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, 100 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो 90x, और इधर अगर हम 12.222 से घटाते हैं 1.22 तो ये कितना हो जाएगा 11, और इसका क्या हो गया सरलतम रूप 12/11/90। इसका सरलतम p/q रूप क्या हो गया 11/90। चलिए अगला क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है कि 3/3√2 को एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे परिमेय संख्या मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर परिमेय संख्या माने तो ये क्या होगा p/q के रूप में होगा, जहां पे p और q क्या है पूर्णांक है, p/q एक क्या है, और इस दोनों का क्या है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और q क्या होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का फॉर्म है। अब देखिए √2 बराबर p/3q है। समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है बराबर है, जो कि क्या है विरोधाभास है, जो कि क्या है विरोधाभास है। अतः √3 को परिमेय संख्या मानना क्या थी हमारी गलत मान्यता थी, और √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या। चलिए जो क्वेश्चन छूट गया है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है कि 5 जोड़ √3 5 + √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या प्रूव कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, बाकी को हम सेम रखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है बदल देना है, 5 जगह केवल बदल दे 5 जोड़ √3 5 जोड़ √3। देखिए √3 और ये 5 अगर इस तरफ आ जाएगा तो p/q -5 क्या हो जाएगा, ये √3 बराबर में p -5q बट्टा में q, और ये एक, और सेम इसी तरह से लिख देंगे ये क्या है विरोधाभास है। अतः 5 जोड़ √3 को
प्रमेय मानना क्या थी, हमारी गलत मान्यता थी। अतः 5 जोड़ √3 अपरिमेय संख्या है। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग घर से आप खुद कीजिएगा। 3 जोड़ 2 √5, ये आप लोग खुद कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, इसी पर बेस एक और क्वेश्चन है जो आपको दिया है 2 जोड़ √3 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसके स्क्वायर को क्या करना है, तो इसको पहले हम इसको जो काम करना है कर लेंगे। देखिए 2 जोड़ √3 का स्क्वायर है, और हमको पता है जो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इस पे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे अगर इसको हम बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 2 गुने √2 √3, तो कितना हो जाएगा 7 जोड़ 4√3। और बाकी सेम इसी तरह के से आपको ऐसे ये करने के बाद आपको केवल इसके जगह पे आपको ये पुट कर देना है, और बाकी आपको आसानी से ऐसे ही कर लेना है। ये इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है प्रमेय अपरिमेय संख्या प्रूव करने पे जो भी क्वेश्चन था वो हम कर लिया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन पर क्वेश्चन था जो हम मिस कर गए थे पिछले वीडियो में, वॉइस से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। देखिए यहीं पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग 231 और 396 का 900 निकालें। देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है, a = BQ + R, जहां पे R क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और B से क्या होना चाहिए, बराबर या छोटा होना चाहिए। 20 ये क्या होना चाहिए, 0 और B के बीच में होना चाहिए। देखिए और जब तक R जो है अगर 0 नहीं हो जाता है तब तक हमको ये करते रहना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, देखिए तो 396 और 396 में हमको क्या करना है, एक जगह पर अभी क्या है 396 लिए, तो B के जगह पर क्या हो जाएगा 231। 231 से कितने बार भागा लगाएंगे, एक बार लगाएंगे। एक बार अगर हम लगाते हैं तो हमें कितना बच जाएगा, 165 बच जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए 231 यहाँ पे आ गया एक ही जगह पे, और 165 से हमको लगाना है, तो 165 से कितने बार, एक बार, तो बचा कितना 66। अब 165 इधर आ गया, अब कितने से लगाना है, 66 से, कितना बार, 2 बार, तो 2 बार लगाएं तो 132 यानी 33 हो गया। अब 66 इधर आ गया, और इससे कितना बार लगाना है, 33 से 2 बार, और आपका R कितना हो गया, 0 आ गया। R 0 आ गया, इसका मतलब जो है ये खत्म हो, मतलब आपका पूरा हो गया है। तो
तो ये क्यों किससे कटा, ये 33 से कट रहा है, अतः मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, जिससे कटेगा वही होगा, मौसा कितना होगा 33 होगा। देखिए यूक्लिड विभाजन पर और कई क्वेश्चन है जो आसान है, आप लोग कीजिएगा घर पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, केवल इसमें बदला है, जैसे यहाँ पे क्या था 231 और 396, ऐसे ही यहाँ पे क्या है 960 और 432। अगला कौन सा 148 और 185। दो 255 और 887। देखिए एकदम बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग इसी पर ये क्वेश्चन भी कीजिएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का हम देख रहे हैं, आखिरी चैप्टर, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है आपको। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा रस। देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, 24 और 36 का क्या करना है, महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा, देखिए 24 का हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 36 का होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए तो हम HCF यानी महत्तम के लिए देखेंगे, महत्तम के लिए क्या होता है, जो कॉमन होता है वो, तो कॉमन क्या है इसमें 2 कॉमन है 2, फिर एक और 2 कॉमन है 2, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3, इसका क्या हो गया 12, आपका महत्तम क्या हो गया 12। और लघुत्तम यानी लॉस देखते हैं, एलसीएम देखते हैं, तो इसमें क्या है जो कॉमन है उसको हम पहले ले लेंगे। तो कॉमन क्या है 2, फिर 2 और फिर 3, और बचा क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 को हम क्या करेंगे लिख लेंगे, ये 2 और ये 3 बचा। तो इस प्रकार से हमारा लघुत्तम कितना हो गया 4 या 12 24 या 72। तो इस प्रकार से जो है पहले चैप्टर वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उससे जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे जो पूछे गए थे बोर्ड के एग्जाम में हमने कर लिया है। और आप लोग रिवाइज कीजिए इसी क्वेश्चन को।